आप सीधा दृश्य देख पा रहे हैं जिला कलेक्ट्रेट, जहां पर ग्राम पंचायत में एकीकरण लगातार हो रहा है। लगातार आप देखें कि ग्रामवासियों का कहीं न कहीं विरोध जो है वो देखा जा रहा है। आज ये ग्राम पंचायत फलासिया के कुछ ग्रामीण पहुंचे हैं और इन्होंने अपना मांग जो ज्ञापन है वो जिला कलेक्टर को भेजा है। लगातार पंचायतों का एकीकरण हो रहा है, इधर उधर पंचायतें जो है एकीकरण किया जा रहा है। उसको लेकर कहीं न कहीं ग्रामीणों में जो है एक जो है वो देखी जा रही है। हम बात करते हैं दामा साहब से कि आखिर क्या कुछ मामला लेके आए हैं और कौन सी ग्राम पंचायत का मामला है। मेरा नाम दौलत राम दामा है, मैं ग्राम नयाखोला का हूँ। हमारा जो ग्राम नयाखोला है प्राचीन समय से फलासिया पंचायत में जुड़ा हुआ था, लेकिन कुछ राजनीतिक कारण के हिसाब से हमारा ग्राम नयाखोला 15-20 सालों से सड़ा पंचायत में रहा। उसके बाद में हम बड़ी मुश्किल से, बड़ी परिस्थितियों के साथ में हमारे गांव नयाखोला को फलासिया में मिला है। फलासिया में मिलाने के बाद में 2 बार चुनाव हुए, आज 10 साल हो गए और पुनः हमारे को हमारा गांव नयाखोला फलासिया ग्राम पंचायत से हटा करके ग्राम पंचायत नला छोटा में मिलाया गया है। तो हमारे ग्राम नयाखोला का जो गांव है, ग्राम पंचायत छोटा नला से 7-8 किलोमीटर की दूरी पे है और बीच में पहाड़ी क्षेत्र आ जाता है, इसलिए हमारे वहाँ तक जाना पहुँचना समय पे उचित नहीं होता है। साथ ही हमारी पूरी जिम्मेदारी के साथ में कहते हैं कि आज हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया, हमारी मजबूरियाँ है, हमारी समस्या है, उसको देखते हुए हमने ज्ञापन दिया है साहब से और राजस्थान सरकार से और सारे मंत्रियों से और राजनेताओं से। हमारा अनुरोध है कि हमारी गांव को पुनः फलासिया पंचायत में मिलाया जाए। क्या लिखित में दिया कलेक्टर साहब को, क्या कुछ कहा है? लिखित रूप में दिया है। हाँ सर, हम वैसे ही हम तो ग्राम पंचायत फलासिया में थे, हम संतुष्ट थे। हमने किसी तरह का पंचायत बनाने का या किसी इस तरह से गांव को इधर इधर करने का कोई हमको किसी तरह का प्रस्ताव नहीं दिया था। हम संतुष्ट थे, जहाँ यथावत है वहाँ बढ़िया है। आधा किलोमीटर दूर है हमारा ग्राम पंचायत से, तो हमको अभी ये जो मिलाने का जो प्रक्रिया हुई तो उस हिसाब से इन्होंने तब पता लगा, तब हमने ये सभी ग्रामवासियों ने में ये रोज़ पैदा हो गया कि हम तो वहाँ नहीं जाना चाहेंगे। और हमारा जो 5 किलोमीटर जंगल पड़ता है, वहाँ बहुत घना जंगल है। आए दिन ये घटनाएं होती रहती है, शेर चीते इतने 4-5 बजे तो वहाँ आना जाना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमारे ग्रामीणों को बहुत दुख है और इसलिए हम निवेदन कर रहे हैं सभी सरकार से कि हमारे गांव नयाखोला को यथावत फलासिया में ही रखा जाए। अगर नहीं करते हैं तो हमारे ग्रामवासी हाईवे को जाम कर सकते हैं, हाईवे को जाम भी कर सकते हैं। और दूसरी बात, हम वोट का बहिष्कार करेंगे, एक वोट कहीं देने के लिए नहीं जाएंगे। ये हमारी ग्रामवासियों की भावना है। तो हम तो प्रशासन सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमारे को यथावत रहने दिया जाए, नहीं तो हम रोड को जाम करेंगे और वोट का बहिष्कार करेंगे। आबादी आपके गांव में क्या कुछ हमारी आबादी तो आज की तारीख में 2011 की सर्वे के हिसाब से तो 1104 है और आज की तारीख में तो हमारे वहाँ 400 घर हैं और 900 वोट हैं, 900 वोटर्स हैं हमारे गांव के। और ये स्थिति है और हमारे 900 वोटर्स हैं आज की तारीख में और हमारे जो 2011 की सर्वे के हिसाब से 1104 जनसंख्या है। आज तो बहुत बढ़ गई है, इसलिए हम आने वाले, अगर हो सकता है ये हमको वहाँ मिलाते हैं तो हम वो वोटर में तो आपकी ग्राम पंचायत नहीं बन जानी चाहिए ना। हाँ, पर वो बना नहीं रहे ना, हमको क्या पता नेताओं के कारण से ये नंबर कितना है? 2 बार है, 2-3 दोनों ही अंदर है। हाँ हो रहे हैं 3, 900 वोट है सर। आखिर क्या कुछ कहा कलेक्टर साहब ने? उन्होंने क्या कर दूंगा, यूँ साइन करके दिया है हमको। ये बताओ सही का। ये है सर, ये साइन करके दिया है।
आपकी समस्या का समाधान करूंगा, यूँ कहा है। थोड़ा सा ये बताएं कि आखिर वो पंचायत कितनी दूरी पे है, कितना समय वहाँ लगता है जाने में जहाँ आपको नया जोड़ा? वहाँ जाने में साधन अवेलेबल नहीं है सर। रोड है, एक सिंगल रोड है। वहाँ जाने के लिए हमको घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे भी इंतज़ार करना पड़ता है, तब जा पाते हैं। अगर साधन नहीं मिला, साधन भी सीमित है, नहीं मिला तो कोई काम के लिए वहाँ नहीं जा पाते हैं। और वहाँ जंगल का, शेर चीतों का भय रहता, दिन को भी शेर रास्ते पे घूमता रहता है। वर्तमान सरपंच का वहाँ सुगना देवी, फलाचा की सुगना देवी है। ये तो मतलब लाए, ये सरपंच का ही वो भी चाहते हैं कि हाँ है, सरपंच का इसमें है ना सर। क्या कहा सरपंच ने, क्या लिखा है? उन्होंने कहा मैं नया खोला को मेरे ग्राम पंचायत में ही, फलाचा में ही रखना चाहता हूँ। मेरे की तरफ से कोई एतराज़ नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं जिला कलेक्ट्रेट से तस्वीरें निकल रही है, जहां आए दिन ग्राम पंचायतों का एकीकरण और विस्तार को लेकर लगातार कलेक्ट्रेट में ग्रामीणों की यहां पर भीड़ लगी हुई है। कभी यहां पर आप देख पा रहे हैं कभी तो यहां वल्लभ नगर के आते हैं, कभी आप देखें तो अलग अलग क्षेत्र के जो है ग्रामीण आते हैं और यहाँ पर आके अपना मांग पत्र जिला कलेक्टर को जो है लगातार आप सौंप रहे हैं। इनका कहना है कि हमें पुरानी ग्राम पंचायत के अंदर रहना दिया जाए और ग्राम पंचायत काफ़ी दूर है, इसीलिए फलाचा ग्राम पंचायत ये ग्राम पंचायत का लेटर लेके पहुँचे, जहाँ सरपंच ने स्वयं अपने हाथों से लिख के दिया है कि जो पंचायत यथावत है, इनके गांव के दोनों वार्ड जो है इसी पंचायत में रहने दिए जाए, फलाचा में रहने दिए जाए। इस मांग को लेकर आज जिला कलेक्टर को इन्होंने ज्ञापन दिया है और ये मांग लगातार उठ रही है। समझ में ये नहीं आता है कि जब भी गांव का कोई प्रस्ताव बनता है या ग्राम पंचायत का एकीकरण होता है तो ग्रामवासियों को आखिर पूछा क्यों नहीं जाता, आखिर ग्रामवासियों को सबको बुलाकर उनकी सहमति क्यों नहीं ली जाती, ये सबसे बड़ा सवाल है। आए दिन ऐसे बड़ी गर्मी के अंदर ये आप देखिए कि उदयपुर के 80 किलोमीटर से करीब करीब ये चल कर आए हैं, बड़ी गर्मी के अंदर आकर जिला कलेक्टर को चिट्ठी भी इन्होंने दी है। इनका पूरा समय बिगड़ा है। व्यवस्थाएं ऐसी होनी चाहिए कि किसी भी ग्रामीण को यहाँ आना न पड़े और ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए ग्राम पंचायत पर सहमति असहमति कितने लोगों की वोटिंग करा दे, ताकि उससे पता चल सके कि कौन गाँव में रहना चाहता है, कौन नहीं रहना चाहता है। ये फाइलों में ही मामले उलझ कर रह जाते हैं। जब ये मामले अखबारों के माध्यम से और सूचना पटल के माध्यम से जब पता लगता है तो ग्रामीणों के कहीं न कहीं होश उड़ जाते हैं और वो जिला कलेक्टर की तरफ रुख करते हैं। उन्हें विश्वास है कि शायद हम उदयपुर मुख्यालय पे जिला कलेक्ट्रेट पे जाएंगे तो शायद हमें न्याय मिल जाएगा और हमें हमारे समस्याओं का समाधान होगा। थोड़ा सा दामा साहब ये बताइए आखिर मामला क्या है, क्या समझ रहे हैं आप? मामला हमारा ये है, राजनीतिक प्रकोप है। इसमें कुछ राजनीतिक के लोग इसमें जुड़े हुए हैं और हमारे गांव को पहले से ही एक बार तो राजनीतिक प्रकोप के आधार पे चढ़ा में मिला दिया गया था। उस समय हम 20 साल तक रहे। उसके बाद में बड़ी मुश्किल से हम फलासिया में आए और फलासिया में आने के बाद में एक बार चुनाव हुआ, ये दूसरी बार चुनाव होने जा रहा है। तो हमारे ग्राम नयाखोला को हमारी ग्राम पंचायत फलासिया से हटा करके नला छोटा में मिलाया गया है, जिसमें बीच में पहाड़ी क्षेत्र आता है और वो हमारे जो नयाखोला गांव है ग्राम पंचायत से आधा किलोमीटर भी नहीं मानते हम। लेकिन अभी जो पंचायत में हमें मिलाया है उसमें 6-7 किलोमीटर की दूरी पे हमें मिलाया गया है। ये तो आपका कहना है कि 6-7 किलोमीटर की दूरी पे जो है पंचायत में मिलाया गया है और वहाँ जंगली जानवरों का डर बना हुआ है, रोड ठीक नहीं है, पहाड़ जो है काफ़ी पथरीला रास्ता है, तो वहाँ काफ़ी दिक्कत इनको हो सकती है। इसी बात को लेकर आज जिला कलेक्टर पे आए हैं और आखिर जिला कलेक्टर ने एक बार तो आश्वासन दिया है कि हम आपकी बात का जो है आगे पहुंचाएंगे, लेकिन अब ये बात कहां आगे तक पहुंचती है, किस जगह पहुंचती है और पहुंचेगी तो क्या इनका मामले का समाधान होगा तो कितना % होगा, ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। एक सवाल मेरा ज़रूर है कि ये बताइए जब प्रस्ताव बनते हैं तब आप कहाँ होते हो? हमको किसी ने पूछा तक नहीं। हम तो संतुष्ट बैठे थे, हम जहाँ फलासिया में हैं और हमारे पूरी पब्लिक संतुष्ट में। ये प्रस्ताव पता नहीं ये राजनेता बनाते हैं, ये पार्टियां बनाती है, हमको इधर से इधर भटकाने का काम, पता नहीं इनके क्या सोच है। इसलिए इन राजनेताओं ने या राजनेताओं की वजह से ये सारा मामला हो रहा है। इसलिए हम तो हमारी पूरी गांव के महिला पुरुष
अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम हाईवे 58 को हम जाम करेंगे, नहीं तो हम किसी भी चुनाव में हम वोट डालने एक भी वोट नहीं डालेंगे। हम वोटों का बहिष्कार करेंगे। हमारा गांव इतना सुदृढ़ है और हम वोटों का बहिष्कार करेंगे। कुछ भी हो जाए, हमारे कुछ भी करना पड़े तो आप देखिए कि यहाँ वोटों का बहिष्कार, रोड को जाम करना आदि बातें कही जा रही है, लेकिन ये वही बात है कि बिना सहमति से तहसीलें बना दी जाती है, जिले बना दिए जाती है और बाद में जब विरोध होता है तो लोग कलेक्ट्रेट पर, ब्लॉक लेवल पर हाय हुल्ला करते हैं, धरना प्रदर्शन करने पड़ते हैं, विरोधाभास होता है, लोग बढ़ जाते हैं, लोग इधर उधर बढ़ जाते हैं, लोगों को ये जो अपना काम होता है वो भी नहीं होता है। पहले तो पंचायतें समय पे खुलती नहीं है, खुलती है तो उसमें काम होते नहीं है, सचिव पूरे नहीं है, वहाँ प्रशासनिक अधिकारी पूरे नहीं है। पहले भी एक सचिव 4-4, 5-5 ग्राम पंचायतों को संभालता है। ऐसे में अगर इनको 8 किलोमीटर पहाड़ों के पीछे डाल दिया गया और रोज़ ये 8 किलोमीटर जाकर धक्के खाकर वापस आएंगे तो इनका क्या हाल होगा आप सोच सकते हैं। ऐसे में मनरेगा जैसी योजनाओं के लिए बहनों को कितना भटकना पड़ेगा, कौन आएगा चेक करने, क्या कुछ पद्धति रहेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। पंचायतों से जुड़ा ग्राउंड लेवल पर की ये खबर है जिसको आज ये ग्राम पंचायत फलासिया के जो लोग हैं ये सारे ग्रामीण आए हैं और अपनी मांग को जिला कलेक्टर के समक्ष रखा है। अब देखेंगे कि इनकी मांग पर कितना जोर देते हैं। सरकार को और प्रशासन को ये जो प्रणाली है इसमें काफ़ी परिवर्तन करने की आवश्यकता है। हमेशा हम देखते हैं कि आए दिन ये समस्या उत्पन्न हो रही है। कभी लोग नगर निगम के क्षेत्रों को लेकर आ जाते हैं, कभी जो है गांव वाले जो है पंचायतों को लेकर आ जाते हैं, कभी तहसीलों में सीमांकन को लेकर आ जाते हैं। तो ये विसंगतियाँ कहीं न कहीं दूर करने की आवश्यकता है। इस पर एक चिंतन और मंथन करने की आवश्यकता है ताकि इस प्रकार से गाँव के लोगों को ऐसे परेशान नहीं होना पड़े और ऐसे भटकना न पड़े। न्याय प्रणाली ऐसे मजबूत होनी चाहिए, कार्य प्रणाली ऐसे मजबूत होनी चाहिए। तो जिलों की नगरी उदयपुर से आप ये बड़ी खबर देख रहे हैं जहाँ फलासिया ग्राम पंचायत के ग्रामीण अपनी ग्राम पंचायत का एकीकरण सीमांकन को लेकर दूसरी पंचायत में सम्मिलित को लेकर विरोध में आज ये जिला कलेक्टर को ज्ञापन इन्होंने सौंपा है।